Good morning student, welcome back to online classes class 9 subject हिंदी। Today I am going to start chapter 2। आपका जो वर्क था चैप्टर 10 काव्य खंड का, वैसे अगर काव्य के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपका चैप्टर 2 हुआ, और अगर पूरी बुक से ऐसे तो आपका चैप्टर 10। तो आपकी फर्स्ट मैंने बता दिए थे जो कि वाक इस चैप्टर का नाम है, और इसकी कवित्री हैं आपकी ललदाद, और इन्होंने ये जो कि आपकी कश्मीरी शैली की रचना है। वाक मतलब मैंने बताया था आपको, एक वाणी होती है, आप कह सकते हो कोई शब्द या कथन जो हम कहते हैं, जैसे आपकी अलग अलग होती है, जैसे हिंदी साहित्य की शैली होती हैं, कश्मीरी इसी तरीके से कश्मीरी शैली की रचना है। आपका फर्स्ट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब सेकंड देखते हैं आपका। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ओके, मतलब यहाँ पे खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, मतलब कि हम अगर ज़्यादा खाएं या हरदम खाते रहें तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि अगर ईश्वर की हम इसमें मतलब जो ईश्वर की आराधना है उसके बारे में हमें बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोचते रहें कि हमें ये चीज़ें मिल जाएं, और मतलब कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, दूसरों का खाने से कुछ मिलेगा नहीं। हमें दूसरों की चीज़ों पर लोभ नहीं दिखाना चाहिए, हमें कोई भी चीज़ें उपभोग नहीं करनी चाहिए, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और ना खाने से बाद में ना खाकर मतलब त्याग अगर नहीं करोगे, कोई चीज़ अगर हम किसी को देंगे नहीं, दान नहीं करेंगे, तो हम अहंकारी बन जाएंगे, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। इसीलिए समखा तभी होगा संभावी, समखा मतलब समान रूप से, तब होगा संभावी। संभावी मतलब कि कोई भी चीज़ें संतुलित। तो इसमें कहा गया है कि जो हम भोगते हैं, मतलब जो चीज़ें हम दूसरों की लोभ होती है हमारी, उस चीज़ों को, और जो हम त्याग करते हैं, जो हम किसी को दान देते हैं, दोनों चीज़ों का समान रूप होना चाहिए। समखा मतलब कि इक्वल हो दोनों चीज़ें, तब होगा संभावी, तब हमारा संतुलन एक होगा, तब खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ पे सांकल मतलब कि इसमें कहा गया है सांकल मतलब एक जंजीर होती है, कुंडी, बट यहाँ पे एक आत्मा के दरवाजे पर लगी अज्ञान को कहा गया है, जो हमारे अंदर अज्ञान चीज़ें हैं, जो चेतनाएं होती हैं, उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो क्या है इसमें कह रहा है कि अगर हम आत्मा के दरवाजों पर लगी अज्ञान या अहंकार की साकल को, अहंकार की मतलब कुंडी, जो क्योंकि हमें अहंकार की पट्टी लगी हुई है, तो अहंकार की पट्टी अगर ढीली पड़ जाती है, खुल जाएगी, अगर ढीली हो जाएगी, तभी हमारे मस्तिष्क में कोई भी चीज़ें हमें अच्छे से पता चलेंगे। अगर हम आंखों पे अहंकार की पट्टी लगी, हम अहंकारी हो गए, तो हमें सही गलत का फैसला नहीं अंतर पता चलेगा, हम गलत को ही सही समझेंगे और सही को गलत। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि इसमें बताया गया, जो कवित्री हैं वो कहती हैं कि ईश्वर की आराधना की अवस्था में जो मनुष्य होता है, उस मनुष्य को हमेशा समर्पित करना चाहिए, हमें समर्पित होते रहना चाहिए, और कुछ प्राप्त हो या न हो, जरूरी है हमें कुछ मिले या न मिले, फिर भी हमें ईश्वर की कृपा में करनी चाहिए। सब पर ईश्वर की जो कृपा होती है वो सब पर समान रूप से होती है। फिर भी लेकिन मनुष्य जब ईश्वर की भेद उत्पन्न करके उसे भेद लाता है, उसे टुकड़ों में बांट कर देखता है, तो व्यक्ति और मानवता होती है वो दूसरों को स्वयं नीचा समझने लगती हैं, वो दूसरों को अलग समझने लगती हैं। इसलिए कवित्री जो है वो हमें कह रही हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता के अहंकार से बचना चाहिए, जो अहंकार होते हैं हमें उनसे बचना चाहिए, जो अहंकार हमारे अंदर आ जाते हैं उससे हमें त्याग करना चाहिए। कहती हैं कि सबको समान समझना चाहिए, और सभी चीज़ों से उठकर हमें संतुलन बनाना चाहिए, संतुलित पैदा करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे हृदय होते हैं उसमें बहुत ही वो हमारा शुद्ध होता है, और हमारी चेतना भी सही होती है, और जिससे फलस्वरूप कह सकते हो आत्मा के दरवाजों पर जो लगी हुई है कुंडी, जो हमारे आँखों पे
कह सकते हो अहंकार की जो हमने अहंकार अपने मन में बैठा के रखी है, वो अगर ढीली पड़ गई तो हमारे जो माइंड है, हमारे जो मस्तिष्क हैं, उसमें प्रकाश और ऊर्जा ही भरा हो रहेगा, क्योंकि तब हम अहंकार को हम कर देंगे। और जब ज़्यादा हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा आ जाएंगी और ज़्यादा प्रकाश हो जाएगा, तो हम उस अहंकार को त्याग कर देंगे, उसे हमें अहंकार को त्याग कर देना चाहिए। थर्ड, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, इसमें देखिए इसमें जो कहा गया है कि सीधी राह, ये एक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मार्ग को बताया गया है। हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, तो इसमें कह रहा है कि आई सीधी राह से, हे ईश्वर, कि जो भक्ति के साधक हैं वो केवल सीधे राह से आते हैं, गई न सीधी राह, बट वो सोचते तो हैं वो सीधी राह से, मत सीधी राह से आते हैं, मतलब कि वे भगवान को पाना चाहते हैं, वे भक्ति में लीन होना चाहते हैं, लेकिन वो उस मार्ग में गई न सीधी राह, बट उस मार्ग में वो हट कर लेते हैं, वो सीधे राह को नहीं अपनाते कि मैं तपस्या करूं, मैं उनकी साधना करूं तो हमें नहीं, बट वो उसकी दी हुई जिंदगी से, जो सोच विचार से हठ योग साधना में बीत गई है, वो कहते हैं कि हठ योग साधना में बीती हुई है। अतः सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन सुषुम्न सेतु पर, मतलब कि जो उस हठ से जो ईश्वर और जो कवित्री कह रही है कि ईश्वर और जो मनुष्य है, उन दोनों के बीच में एक सुषुम्न सेतु पर खड़ी थी। सुषुम्न सेतु मतलब होता है कि जो आप कह सकते हो कि बड़े बड़े जो बीच में जो पुल है, पुल मतलब सेतु मीन्स पुल होता है, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे ईश्वर भक्ति की और जो हमारे हृदय के बीच में जो सेतु है, जो पुल है, मैं उस पर आकर खड़ी हूँ। बीत गया दिन और उसी हट में सारे दिन बीत गए, मेरी उम्र घटती जा रही है, मेरी उम्र घट रही है उसी हट करने की वजह से। जेब टटोली कौड़ी न पाई, और उस समय हम क्या देंगे, मतलब कि जो हमने कोई ऐसा काम अच्छा तो किया ही नहीं कि बदले में हमें कुछ मिलेगा, हमारे बदले में एक कौड़ी भी उस माझी को नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास तो कुछ नहीं, उसने सारे गलत काम किए, उसने हट किए और सोच विचार का वो अलग अलग गलत काम करने लगा, जिसकी वजह से उसके पास कोई भी अच्छे कामों की लिस्ट नहीं है। जेब टटोली कौड़ी न पाई, वो जब ईश्वर के मुक्त होके वो ईश्वर के पास जाएगा तो वो वहाँ पे क्या बताएगा, क्योंकि उसके पास तो कोई भी अच्छे कामों की लिस्ट नहीं है। माझी को दूं क्या उतराई, तो माझी मतलब बेटा जो नाव वगैरह चलाते हैं, जो उतारते हैं, उन्हीं को माझी कहा जाता है। तो कह रही है कि माझी को क्या दूं उतराई, तो इससे मतलब इसमें बताया जा रहा है कि तब जो भगवान को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जब ईश्वर मुझसे पूछेंगे कि मतलब मैं तुम्हें प्राप्ति के मार्ग पे पहुंचा रहा हूँ, तो तुम मुझे क्या दोगे, वहाँ पे हम इतने गलत काम किए हैं कि हमें भगवान को, ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब हम कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएंगे, कि असमर्थ के कारण हमें बड़ी पीड़ा होगी। तो इसमें जो कवित्री हैं वो कह रही हैं, हे ईश्वर, भक्ति के साधक, केवल एक समर्पण ही ऐसा मार्ग है जिससे उस परम पिता को प्राप्त किया जा सकता है। हमें समर्पण करना चाहिए, और उसकी दी हुई जिंदगी तो सोच विचार और हठ योग साधना में बीत गई है, जो कि गई न सीधी राह, मतलब कि जिंदगी तो सोच विचार और हठ साधना में बीत गई। अतः जब उस पार उतारने वाले माझी ने इन संसार रूपी सागर में बेड़ा पार लगाया था, तो मैं उसके प्रति कृतज्ञ भी ज्ञापित नहीं कर पाई। इस कृपा के बदले में एक कौड़ी भी उस माझी को नहीं दे पाई। मतलब कि मनुष्य दुनिया के मतलब सारे कामों में फंसकर अपने लक्ष्य को भूल जाता है, और समय बीत जाने पर जीवन के अंतिम क्षण में जब उसे अपने जीवन की व्यर्थता का बोध होता है, तब जब उसे एहसास होता है कि हमने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए हैं, सारे समय
व्यर्थ हो गए हैं, सारे जीवन हमारे व्यर्थ हो गए, तब कुछ भी करने में हम असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि बीते हुए पल को हम फिर से नहीं ला सकते और हमें असमर्थ होने के कारण हमें बड़ी पीड़ा होगी। मतलब कि इसमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने जो स्वार्थ होता है, उस स्वार्थ सिद्ध करने के पीछे वे अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है। होता है ना कि अगर हमें किसी से कुछ होती है तो नहीं, मैं अपने लिए ये करूँगा, वो करते करते इंसान दूसरों को भूल जाता है। वो अपने स्वार्थ में सारी दुनिया को भूल जाता है कि वो सही कर रहा है या गलत। ओके, तो आपका एक नेक्स्ट लास्ट बचा हुआ है फोर्थ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।